अब तो इनका सर कट चुका है। तो उनने बोला जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर के सो रही हो उसको जाके उसका सर काट के ले आओ। तो भोले बाबा चले गए तो उनको एक हथनी दिखी जो अपने बच्चे से सर मोड़ के सो रही थी, करवट लेके सो रही थी उल्टा। तो उसका सर काट के ले गए। गर्भ से हाथी से वो बच्चा दे आ रही थी। हाँ तो वो जब हुआ ना तो वो ऐसे मुकर के सो गई। पीछे से दूध पीछे मुकर के सो गई। दूध नहीं पिलाओ। तो फिर पीछे से वो सोचने लगे, पार्वती ने तो बोला था कि जो करवट दे के सो रही हो चलो इसी का काट के ले जाता हूँ। तो वो काट के ले गए। तो उनने गणेश भगवान को सर लगा दिया और उनमें जान डाल दी। पार्वती मैया खुश तो हुई लेकिन वो नाराज थी अभी भी। वो बोली जिस माँ के बच्चे का तुम ये सर काट के लाए होगे उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। अब तुम उसको भी कैसे भी करके जिंदा करके आओ, मुझे नहीं पता। तो उनने बोला अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ और उसके अंदर जान डाल के आता हूँ। तो फिर भोले बाबा तो अंतर्यामी थे, उनने हाथी के बच्चे में जान डाल दी और केकड़ा का दो सर होते हैं। केकड़ा के दो सर होते हैं। तो एक सिर काट के उनने गणेश भगवान को लगा दिया और उन्हें जान डाल दी। हथनी के बच्चे को लगा दिया और उन्हें जान डाल दिया। सारे बोलो पे बाद में बता रहे जी कहाँ से शुरू है, शुरू से थोड़ी कही तो बीच से चलो कोई बात नहीं, जितना आ रहा उतना बोलने दो, नहीं वो भी भूल जाएगी। जितनी आ रही है हाँ बताओ ये सही है बस हो गई। ये पहले ऐसे है देखो उपटन करो तुम ना नहीं हम बता रहे लचता सुनो शुरू से बताएं। शंकर पार्वती जी थे तो वे गए नहाने को शिव जी। पार्वती जी का वनवास नहीं होगा। नहीं पार्वती जी का नहीं जब तो भी अकेली आती वनवास तो पार्वती जी बता तो रहे कैसे कहो जब उनने महल को उपटन करो तो सुबह पुतारी क्या बनाई थी बाद में है। पहले सुनो तो जो कहा जब पार्वती जी आई फिर नारद जी आए तो माता पार्वती क्या हो रहा, बोले खाना पीना बना रहे और बोले पिताजी कहाँ है, बोले नहावे गए। बोले तो ये पूछियो कि तुम काहे उनसे बारंबार जन्म लेती, तुम हर बार शादी हो। बोले बाबा वो है अमर तो आज अमर कथा सुन के रहना। अब वो तो आग लगा के चले गए। अब इतने में आए भोले बाबा तो ये गुस्सा होके बैठे, बोले पार्वती आज क्या होगा, खाना पीना कुछ नहीं। बोले कि ये बताओ, बोले हमें कुछ नहीं। बोले नहीं मनाने लगे गौरा पार्वती को। तो बोली तो ये बताओ कि अपनी तो हर साल शादी करती, हमें हर साल मार देते, अमर कथा सुनना है। बोले तुम सुन लोगी, बोले हाँ सुनेंगे। बोले ठीक है बनाओ भोजन बनाओ खाओ फ्री में होके फुर्सत में बताएं। बोले ठीक है ये अपने खाना। बोले नारद जी आए होंगे, बोले हाँ। और नारद जी तो आग लगा के चले गए, उनका तो काम ही है। अब आए तो नहा धो के जब सब पूरे फुर्सत हो गए तो बैठे अमर कथा सुनने का। तो पार्वती जी को आ गई नींद। तो तोता का जो अंडा था तो तोता अंदर से टाँग के नीचे बैठ के उनका देने लगे। जंगल में नहीं गए थे हमारे कथा सुनने। आगे तो होता घर है। फिर उनने वो शंकर जी बोले अरे कहाँ मनुष्य को हुकारो, कहाँ जे पक्षी का, तो खड़ी हो जाओ। तो पार्वती जी नींद से एकदम से उठी, बोले बताओ इसने हमारी अमर कथा सुन ली, अब ये अमर होगा। पार्वती जी तो फिर नींद में हो गई। तो खड़ी मैं तो उड़ के जाके व्यास जी की पत्नी बाल सुखा रही थी छत पे। तो वे ऐसे करके उन्हें आज जमाई तो उनके मुंह में मुखारबंद में जो मुंह खोल के हाँ करते हो ना तो वो ऐसा तो खाना लाया सो हाथ लगा के मुखारबंद में उनके चले गए भी तोता। अब इधर है उनने क्या करोगे, पार्वती जी का देश ने कारो कर दो, कब ले जाओ। और जब तुम इधर हमने जैसा कर जब तुमने उसको तोता को हमारी कथा सुना दी और हमें भाई भी शुक्राचार्य तोता। तो वे बोले अच्छा। तो वे गए तो गन के गए मन के गए स्वाम कहते कि सबके किसी ने ना रखो ना। बोले पिता की गुस्सा है खराब, अगर उनमें गुस्सा हो गई तो उनने निकाल दो, तो हम नहीं रख सकते। वे जाके हिमाचल पर्वत की गुफा में तपस्या करने लगे। और तपस्या करी तो वे अपने नहाती तो उपटन करो। उपटन से उनने कही अब हम तो अकेले हैं, द्वार पार पे कोई है नहीं, अगर हम तपस्या में बैठे कोई आ गया तो फिर तो उनने अपने बालक बनाओ का अपने जान डाल के और द्वार पार खड़ो कर दो। अब वे बोले जब पिताजी कोई भी आए, पिताजी ने कोई भी आए तो तुम पूछ लेना कि हम बिना माता की आज्ञा से हम नहीं अंदर जाने दे रहे। बोले ठीक है। अब वे बोले अब वे बैठे रहे। अब जुगैया तो कोई नहीं आओ। अभी तो शंकर जी की समाधि खुली। बोले अरे पार्वती जी कहाँ हैं। तो उस गन के गए मन के गए स्वाम कार्तिक के सबके गए गणम के।
बोले पिताजी आपने क्रोध से निकाल दिया, हम कैसे रख सकते? तो बोले कहाँ है? बोले हम डोरी डाल रहे सभी पृथ्वी भस्म हो जाए। तो पृथ्वी आई गऊ का रूप धर गई। तो बोली महाराज जी और विंध्याचल पर्वत पे गुफा में तपस्या कर रही। बोली अच्छा। बोली अच्छा। गए तो उते जाके उन गणेश जी को देख, वो बालक खड़ा था, कह रहा बिना माता की आज्ञा से अब इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ। बोले कोई देखे तो काके इतने बड़े महादेव छोटे से बच्चा से नहीं जीत रहे। और एक त्रिशूल मारा, उनका सिर अलग हो गया। अंदर गए, उन्हें चरना में दो आसन दई, पूछी कुशल। बोली पार्वती जी बोली द्वारपाल कहाँ है? बोली द्वारपाल है, वो बड़ा ढीठ लड़का है, बालक है, उसको क्यों खड़ा कर दिया? बोले वो आपका पुत्र है। बोले हमारा पुत्र है, आपका भी है। बोले क्यों? बोले हमने आपके अंश से उपटन से उसको बनाए और उसमें जी जान डाले। वो क्रोध हो गई, फिर उनने काली का रूप धरे पार्वती जी ने। तो बोले अरे आप पृथ्वी तो डमाडोल। फिर पार्वती शंकर जी ने धीर बंधो, काली जी के नीचे नहीं लेट जाते शंकर जी। तो फिर शंकर जी खुद ही मतलब भाई जब उनको क्रोध शांत भाव तो फिर उन्हें जाके और बोले हम उसको सही कर गण उनका भेजो। बोले जो पीछे की तरफ से अपनी बच्चा को दूध पीछे से लेट आए हो दूध पिलाती हुए, तो हथनी तो पीछे से पिलाती है दूध, तो वो उसका सिर काट ले आओ। बोले ठीक है। अब काट ले आए। बोले उनके लगा दे, गणेश जी जय जयकार गई, देवता ने फूल बरसाए। अब बोले ये बताओ कि उसकी जान कहाँ है? बोले तो केकड़ा के है दो मुँह, तो एक मुँह निकाल के हथनी के लगा दो और एक उसके रहना दो। कहीं ठीक है। आए, अब जाके सब खुशी के मारे गए भगवान के दरबार में। अब उधर रखा था एमरत फल का लड्डू और रिद्धि सिद्धि खड़ी थी। तो बोली जो एमरत फल का लड्डू गणेश जी कहे हमें चाहिए, वो कार्तिक जी कहे हमें चाहिए। तो बोले ऐसे कैसे मिलता तुम्हें? बोले कैसे? बोले तो जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए जो उसको मिलेगा पहले। अब वे तो थी मोर की सवारी, कार्तिक जी की, वो इनकी थी चूहा की। तो इनने चूहा की सब जमीन पोली करके चूहा से, और इनने तो 5 परिक्रमा अपने माता पिता की और भगवान के दरबार की लगाए, आके अंदर फल का लड्डू लेने लगे। और शादी भी होने थी उनकी रिद्धि सिद्धि के साथ। बोले आए वे में से हाँ। तो बोले उन्हें एक लात मारी तो उनके दांत बाहर निकले आए। गणेश जी के दांत निकले ना, तो एक दांत उनके बाहर निकले आए। बोले अरे, वो भगवान गुस्सा हो गए। बोले तुमने ये क्या किया? क्यों? उनको तो बोले अच्छा हम तो इतनी दूर से आए और ये बैठे बैठे लड्डू खाने लगा, ऐसे कैसे? तो शंकर जी बोले कि ऐसा करो तो बाओ अपना मुखारबंद। तो उन्हें अपना मुंह बाओ, तो उसमें नदियाँ झुरियाँ खाड़ू खप्पड़ पूरी संसार के देख गए। गणेश जी से बोले तो उनमें 36 फुट के 33 फुट के देवता बैठे, फिर माता पिता के चरणों में गंगा जमुना बह रही, धूप लगी। बोले अरे, बोले तुम तो हो बुद्ध सबसे बड़े हो और ये छोटे हैं, लेकिन ये बुद्धि के दाता है, ये बुद्धि देंगे। बोले ठीक है। अब तैसे अमृत फल के लड्डू खाओ और शादी करी। इतने स्वामी कार्तिक जी गुस्सा होके वो जाके वो कौन सा पर्वत है मल्लिकार्जुन का शिवलिंग बनाए, मल्लिकार्जुन। फिर उन्होंने पूजा पाठ करी, वहाँ पे रहने लगे। पार्वती जी जब चाहे तो जाए तो अपने बच्चा से मिलाएं, माता को तो दुख होता ही है। बस पार्वती ने मनाओ ना तो कार्तिक यहाँ घर ले आए थे। नहीं, मल्लिकार्जुन पे तपस्या न शादी करी